5 मिस्टेक ऑफ यूएससीएमएस स्टूडेंट। देखिए, यूएससीएमएस स्टूडेंट्स जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जब जाकर उनको पता चलता है कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने यूएससीएमए में इनरोल नहीं किया है या इनरोल कर लिया और आप अपनी स्टडी के दौरान इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप सीएमए यूएसए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारी मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, देखिए मिस्टेक नंबर 1 ये है कि यूएससीएमए के स्टूडेंट जब अपनी स्टडी को करते हैं तो सबसे ज्यादा इग्नोर वो करते हैं एज ए क्वेश्चन। एमसीक्यू करना उनको आसान लगता है क्योंकि उन्होंने टॉपिक पढ़ा, टीचर के लेक्चर देखे और यूनिट को सॉल्व कर लिया और सोचते हैं कि सर हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं एज ए क्वेश्चन। पूरा सिलेबस फिनिश होने के बाद जब वो एज ए क्वेश्चन करने आते हैं तो उनकी कमांड अच्छी नहीं होती। तो मेरी एडवाइस, पहली जो एडवाइस मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ, आपने मेरे लेक्चर देखे, आपने ओटीबी सेशन सॉल्व किया, ओटीबी सेशन में आपकी कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद तुरंत आप स्टडी से रिलेटेड एज ए क्वेश्चन सॉल्व। जब तक आप एक पर्टिकुलर यूनिट में परफेक्ट नहीं हो जाते, आपको सेकंड यूनिट पे मूव ऑन नहीं। तो पहली मिस्टेक आपको नहीं करना है कि सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही एज ए क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरेंस ऑफ थ्योरी। लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यूएससीएमए इज ऑल अबाउट नंबर क्रंचिंग। नहीं, सीएमए यूएसए का 60% पोर्शन एग्जाम में थ्योरी आता है, बच्चों के फीडबैक से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना नंबर क्रंचिंग पे ध्यान देना है उतना ही थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो थ्योरी। मिस्टेक नंबर 3, क्रैमिंग करने की कोशिश करना। क्रैम नहीं करना है, याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड की, आपको नोट्स इस तरीके से बनाने होंगे जिससे कि आप चीजों को बेटर तरीके से समराइज कर सकें और उन स्पेसिफिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं कई बार बच्चों को कोसो फ्रेमवर्क पढ़ाता हूं, बच्चे उसके 5 एट्रीब्यूट्स को रटने की कोशिश करते। नहीं, आपको 5 एट्रीब्यूट्स को रटना नहीं है, उस 5 एट्रीब्यूट्स के लॉजिक को समझना, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करना चाहते हैं तो क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड। 4th मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फुल मॉक टेस्ट दिए बिना ही फाइनल एग्जाम को अपीयर करते। देखिए, मेरा सबसे पहले मानना है कि अगर आपको एग्जाम में एंजाइटी ना हो, आपको ये पता हो कि आर यू रेडी और नॉट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट से आपका सितंबर अक्टूबर विंडो में आपका एग्जाम, तो मैं आपसे जुलाई अगस्त में ही 2 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा लूंगा। अगर आप दोनों मॉक टेस्ट को पास करेंगे तो मैं जाके आपको बोलूंगा कि आप सितंबर अक्टूबर एग्जाम विंडो को बुक कीजिए। जब तक आप मेरे इंटरनल मॉक टेस्ट में पास नहीं होंगे, मैं आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा। इसी को हम बोलते हैं टॉक टू योर मेंटोर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप आपके मेंटोर से बात किए बिना एग्जाम देने जाते हैं तो ये एक रिस्क होगी। तो मैं ये कहूंगा, आप देखिए, मैं कभी भी किसी फैकल्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आपको फैकल्टी की बातें सुनना चाहिए और आपकी फैकल्टी तक रीच होनी चाहिए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे और स्टूडेंट की रीच होती है 1 मंथ बिफोर, 1.5 मंथ बिफोर वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं कि अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मुझे आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करना है। तो वी बिलीव इन पर्सनल मेंटोरशिप। तो अगर आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से बात करके एग्जाम बुक करेंगे, आपके पास होने के चांसेस। और 5th मिस्टेक जो होती है वो लैक ऑफ रिवीजन स्ट्रैटेजी। कोर्स फिनिश होने के बाद कैसे रिवीजन करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क। हमने सेक्शन वाइज चीजों को बांटा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, थ्योरी बेस्ड टॉपिक, और या आप सेगमेंट में पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल में। तो अगर आपका एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली एग्जाम को बुक नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन ना हो जाए, आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना। तो कई बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि हमने सर एडवांस में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब आप रिवीजन की लास्ट स्टेज पर हो तभी आप आपके एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि इसकी ईयर की वैलिडिटी। तो अगर आपने ये 5 स्ट्रेटजीज को सुन लिया है, 5 टिप्स को सुन लिया है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर टिप्स में दूंगा, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं कॉन्फिडेंटली जाइए, टॉक टू योरसेल्फ कि आपने सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया। अगर आपने हार्डवर्क किया है, द डे विल बी योर, और आप सीएमए यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे। और हमारी नई बैच स्टार्ट होने जा रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मेंटोर। मेरा आपको ये प्रॉमिस है कि आपका सीएमए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने में आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।